देखा कुछ तुझे समझ नहीं, जब समझ तुम राशि तत् माने वो, तुम माने तुम, अश माने हो। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। लेकिन थोड़ा अहंकार रहा। बिंदु कहता है कि मैं हूं, एक बूंद भी कहता है कि मैं हूं, लेकिन कब तक कहता है? बिंदु कहता है कि मैं हूं, जब जुदा दरिया से है। जब तक वो नदी से दरिया जुदा दरिया से है, मिल गया दरिया, मिल गया दरिया। मैं कहता, क्या कहता है? मिल गया दरिया में, तो कहता है कुछ भी तू नहीं, मिल गया दरिया। अलग नहीं है, अलग है ही नहीं, अज्ञानता से अलग प्रतीत होता है। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते राजन, वो निर्गुण माने सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे, इसलिए निर्गुण कहलाता है। और वही परमात्मा एक जादूगर की भांति, जादूगर आते हैं हमारे गांव में और वे बालक का कलेजा निकाल के दिखाई देते। आम बाचन छोड़ चतुराई, भगवान नंगे पैर दौड़ के उसकी रक्षा के लिए जाते हैं, सुअर बन जाते हैं। राजकुमार भैया कल जनानी धोती पहन के आओगे यहाँ, जिनको देख करके शंकर जैसे निष्काम भी खो गए। औरों की बात छोड़ो, किसके लिए? उन भक्तों के लिए जो कपट छोड़ करके, चंचलता छोड़ करके, दूसरों को लूटने खसोटने की भावा छोड़ करके निर्मल है। उन्हें कोई दुष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, सब सज्जन दिखाई पड़ते हैं, सब प्रभु में दिखाई पड़ते हैं। निज प्रभु में देखत फिरो कैसन करो विरोध। ये भावना बना लो। न तिलक की जरूरत है, न माला की जरूरत है, न बेश की जरूरत है, और न कहीं जाने की जरूरत है। यही शास्त्रों का आदेश है, यही भगवान सुखदेव जी की वाणी है। देखो राजन, वही परमात्मा सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में प्रवेश करके लीलाएं करता है। सबसे पहले महाप्रलय के बाद उस परमात्मा ने अपने में से अपनी शक्ति को अलग किया। उस महापुरुष की प्रेरणा पाकर शक्ति ने अपने में से महातत्व को जन्म दिया, महातत्व से मूल अहंकार को जन्म दिया, मूल अहंकार से तीन गुणों को जन्म दिया, पंच महाभूतों को जन्म दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच विषयों को जन्म दिया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा और खाल ज्ञानेंद्रियां है, हाथ पैर मुख मलेंद्रिय मूत्रेंद्रिय कर्मेंद्रियां है, पांच कोश
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसका नाम आनंदमय कोश भी है। इनको जन्म दिया। 5 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण, 5 उपपुराण है। कृकल, धनंजय, देवदत्त, नाग और कूर्म। समझे? अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको जन्म देने के बाद माया से फिर प्रेरणा की। ये सब बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, व्यस्त थे। अरविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम जगदपटेतम पृथुकम शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने कमरस रूपी हाथों में कमरस रूपी चरणों को पकड़े, कमरस रूपी मुख में चूसते भगवान ने संसार रूपी बरगद के पत्ते पर शयन करते अपना बाल मुकुंद स्वरूप बनाया। उन्हीं को नारायण भी कहा गया। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। फिर कितने लोग डांटते हो। तो हमें लगता है हमारे मुरली वाले ने इस बॉडी में ऊपर इंजन के पुर्जे डाल, पीछे वाले गड़बड़ हो जाते तो नहीं बढ़ाएंगे स्पीड। श्रीमन नारायण नारायण बोले ये मैं नहीं जानता, चलता ही रहेगा। बोले इस फंद से छुड़ाने का कोई उपाय नहीं है। बोले एक उपाय सिर्फ, जो इस फंद से छुड़ना चाहे वो अपना चित्त भगवान वासुदेव के चरणों में लगा दे। ये जन्मना मरना संसार के क्लेश ही तो है, कष्ट ही तो है। काकभूषण जी तमाम तरह की भगवान की कथा भक्तों को सुनाते हुए गरुड़ जी को संतुष्ट कर रहे थे। गरुड़ जी बोले मैं परम संतुष्ट हो गया, पर एक ऐसा इंजेक्शन, ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे बिन सुनो खगेशा समाप्त तो हो ही नहीं सकते। कोई क्लेश आपको दिखाई पड़ रहा, भजन बढ़ा दो, व्याकुलता मत लाओ, भजन बढ़ा दो। कोई उपद्रव तुम्हारे साथ करता है, उसके साथ उपद्रव मत करो। बनाया है मैंने अपने जीवन रूपी रथ की सारथी आपको बनाया है, और प्रभु इसलिए बनाया है कि जिसने अपनी सौंप दी और कभी उलझती है नहीं उसकी नंद किशोर। समझ रहे? बोले हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम 5 वर्ष के बने रहे,
और सदा मेरा चिंतन भगवान वासुदेव के चरणों का होता रहे। बोले हे मस्तु ऐसा ही होगा। पन की भगवान ब्रह्मा ने शांत किया, तप करने को भेजा और पुनः तप करके 11 ऋषियों को भगवान ब्रह्मा ने अपने अंग से प्रकट किया। मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, कानों से पुलस्त, गोद से नारद, नाभि से पुलह, त्वचा से भृगु, अंगूठे से दक्ष, मन से मरीच, छाया से कर्दम 11, दाने स्तन से नारायण धर्म के नाम से प्रकट हुए, हृदय से कामदेव, भ्रकुट के मध्य से क्रोध, नीचे के ओंठ से लोभ, पीठ से अधर्म और मृत्यु का जन्म हुआ। बाणी से कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सरस्वती। किसी कल्प में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है और किसी कल्प में सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। इस 12 कल्प में पुत्री बताया गया है। ब्रह्मा जी का मन दूषित हो गया, मरीचा ऋषियों ने सारे में शांत किया। समझ लेना, फिसलना। इसे शास्त्रों में खुले शब्दों में लिखा है, एकांत में किसी युवती नारी से, चाहे संबंध में कोई भी हो, किसी भी मानव को संभाषण नहीं करना चाहिए। ये हमें जगह जगह पर निर्देश किए गए हैं। बताया था हमने, ये लाइसेंस है ना जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, कहां हमें गाड़ी रोकनी, कहां क्या करना है। ब्रह्मा जी ने त्यागे शरीर का मंथन किया, 4 वेद 6 और 4 वेद चारों मुख से निकले। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद की आत्माएं, वेद 4 है, आत्माएं 3 है। चारों आश्रम, चारों वर्ण ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। उसके बाद मंथन किया, दाहिनी भुजा और बाईं भुजा के मध्य वक्षस्थल पे एक जोड़ा प्रकट हुआ, जो एक तरफ से देखने में नर और एक तरफ से नारी। ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। महाराज कस्मात रूपम अभूत द्वेधा, ये रूप दोनों कैसे अलग हो? जो आंखें खोली नर अलग, नारी अलग। दोनों के नाम निकल पड़े। नर का नाम निकल पड़ा स्वयं भूव मनु, स्वयं भोव, संधि विच्छेद करना, स्वयं भोव मन। स्वयं माने खुद, भोव माने हुआ, मन माने मनुष्य। स्वयं परमात्मा मनुष्य हुआ, आगे मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए। सत्य रूपा, और उसकी परम शक्ति अपने सत्य रूप से प्रकट हुई, आगे आने वाली नारियों को रास्ता बताने के लिए। प्रियवत नाम के 2 बालक, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि से किया, जिससे भगवान ने यज्ञ नाम से अवतार लेकर यज्ञों की मर्यादाएं समाज में बनाई, क्योंकि हर कार्य को संपन्न करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ है। यज्ञ से जानते क्या होता है? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से प्राणियों का जीवन, अन्न होता है मेघ से, तो जान लो मुहूर्त गड़बड़ है। बादल भी हो जाए तो भी जान लो मुहूर्त सही है, और वर्षा हो जाए तो फिर बहुत ही सही, थोड़ी बहुत भी हो जाए, और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा सही। पर हमें क्या लगता है कि हमारा काम बिगड़ रहा है, और उसे देखो अपने अपने घरन की सबकाहू को पीर, अपने अपने घरन की सबकाहू को पीर, और उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य यदुवीर। 9 कन्याओं को जन्म दिया, और स्वयं भगवान ने कपिल नाम से अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश माता देवहूति को करने के बहाने हमारे लिए सांख्य शास्त्र प्रकट किया। सांख्य माने होता ज्ञान, कौन सा? विशुद्ध निर्मल ज्ञान। उनकी कन्याओं से सारा संसार सृष्टि से भरा है। छोटी कन्या प्रसूति दक्ष को दी, जिससे निर्मल नेत्रों वाली 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें 13 धर्म को, 1 अग्निदेव को, 1 पितरों को और 1 भगवान शंकर को प्रदान किए, जिनका नाम सती। हालांकि
भागवत जी में ज्यादा विशाल प्रसंग सती जी का नहीं है, रामचरितमानस में बहुत विस्तार से है। और उसका मूल तत्व है कि जिसके पति ने 87,000 वर्ष के लिए त्याग दिया और वो नारी पिता के घर में पिता के द्वारा अपने पति के अपमान को देखकर अपने प्राणों की आहुति दे रही है और ये कह करके कि भूल हमारी हुई और आज मेरे स्वामी का अपमान इस भरे समाज में हो रहा है, पापियों तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे भोले भाले मेरे स्वामी, निर्मल हृदय के मेरे स्वामी, जिससे संसार उनका नाम ही भोले कहता है, स्वीकार कर लेना, मेरे निवेदन को ठुकरा मत देना। जहां कहीं भी मेरा जन्म हो तदा सुभर तू चरणाम्बुजाशवम जगत गुरो चिंतयति न चापरम ददर्श देहो कलमशासति सद्या प्रज्वाल समाध जागृना। इसी का अनुवाद है, हरिशन बर मांगा जन्म जन्म थोड़ी भी बात अगर कहीं कड़ोई देवता ने कह दी, जिसके चरित्र सुन रही हो उस चरित्र को जीवन में उतारो। देखिए, पति पत्नी के देखने में शरीर दो होते हैं लेकिन उनके विचार एक होने चाहिए। लाली से पूछना, तुम बताओ, लाली से वाले पूछेंगे तुम्हारे पति कितने हैं? राजकुमार भैया, उल्टी बात निकल गई क्यों? हम भी बड़े पागल हैं। क्या तो जीव है, नारी का भी पति एक है और नर का भी पति एक है, जो जगतपति परमात्मा है। और नारी के भी दो पत्नियां हैं और नर के भी दो पत्नियां हैं। वो कौन सी हैं? एक पत्नी का नाम है कुमति और एक पत्नी का नाम है सुमति। पुराने लोग क्या कहते हैं? दीवाल बिगाड़ी आले ने और घर बिगाड़ा साले ने। कोई बैठे हो भैया तो बुरा न माना, कोई हम भी किसी के साले हैं ना, तुम को हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, वो तो संसार कर दिया है। दीवाल बनाई आले ने, अरे कोई सामान रखने की बात आ गई, दिया बिया रखने को आ गया। आज को तो लोग मकान बनवा रहे, ना अलमारी है, ना आला है, ना खूंटी है। कभी कभी फांस दिए जाते हैं तो हम कहते कपड़ा कहाँ टांगे भैया, कहाँ सामान रखें। दो भाई हैं और दोनों बहनों में विरोध है और दोनों भाइयों में विरोध है। एक भाई एक बहन के साथ है और एक भाई एक बहन के साथ है। एक भाई का नाम है अज्ञान और एक भाई का नाम है, और नारियों के नाम कौन है? सुमति और कुमति। जब हमारा ये जीव सुमति के साथ रहता है तो सारा विवेक साथ देता है, और विवेक के साथ जब जीव कार्य करता है सुंदरमती से तो सारी संपत्तियां मिलती हैं। संपत्ति
को कुछ इस कथा में सहयोग देने के लिए दान दे रही है, और उन दान दाताओं का वही दे रहे जिनका दिल खींच लिया है। तो हम चाहेंगे कि सभा के बीच में उन दान दाताओं का नाम थोड़ा 2-5 मिनट में भूल जाएगा, उसके बाद कथा का रस फिर लेना। इसके देखो ध्यान कर लेना, हमारी माताएं बहनें बेटियां पहले नहीं गई, कुंवरी की बन गई, सिवरी की बन गई, कुंवरी की बन गई, सिवरी की बन गई, कुंवरी की बन गई, सिवरी की बन गई, कुंवरी की बन गई,